नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह भूपेन एजू हब से। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, हाउ टू एस्टैब्लिश अ सीबीएसई स्कूल। एक सीबीएसई स्कूल कैसे स्थापित किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक ब्रीफ करूँगा कि सीबीएसई स्कूल से पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें स्कूल को खोलने से पहले करने होते हैं। और एक वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मुझे केवल इसको बना के आपको और बताना है कि हाँ ठीक है मुझे इसकी जानकारी है। बेसिकली क्योंकि एक एक्सपीरियंस है 30 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, वीडियो बनाने में आप नोटिस करेंगे कि बहुत से लोग वीडियो इसलिए बना देते हैं कि केवल उनको कोई मुद्दा चाहिए, उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दिया गया है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको यहाँ वीडियो बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने से जो नॉलेज होती है वो शेयर करना। और उसी को मैं आगे यहाँ शेयर करूँगा, एक एक स्टेप पे आपको मैं क्लियर करूँगा कि किस तरीके से सबसे पहले हम अपनी स्कूल को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद में उसके क्या क्या कागज़ बनते हैं, कैसे एफिलिएशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी एक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, होती हैं। और उन सब के कोई ना कोई सॉल्यूशन होते हैं। कहीं पर आप जाके कोई ग्रीवेंसेस आती है तो उस पर आप सॉल्यूशंस कैसे ऑप्ट करते हैं, वो सब भी इसका एक पार्ट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने वीडियो को, जिसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और उसको भी मैंने कोशिश की है एक बहुत ही समग्र तरीके से आपको बताने के लिए। कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी और चैनलाइज मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी भी स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहला पार्ट है उसका लीगल गाइडेंस। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल सा प्रोविजन जो है वो है कि हम कोई स्कूल खोलते हैं तो हमारा उसमें कोई पैशन इन्वॉल्व होता है। पैशन के साथ में हम उसको प्रोफेशन में ले जा रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, लीगल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इसी पार्ट से होकर के गुजरेंगे तो शायद आप बेटर स्कूल खोल पाएंगे और एक प्रॉपर और चैनलाइज स्कूल खोल पाएंगे। तो लीगल गाइडेंस लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कीजिए, एक प्राइमरी लेवल का 8 तक का स्टैंडर्ड का सेटअप लीजिए, उसकी एफिलिएशन और रिकॉग्निशन लीजिए। फिर आप अप्लाई करिए स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी को। एनओसी का इंस्पेक्शन होगा और एनओसी मिलने पे फिर आप सीबीएसई को अप्लाई करेंगे। और सीबीएसई फिर इंस्पेक्शन कमेटी बनाएगी और इंस्पेक्शन करेगी, और आपको कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो उसका सम अप करके उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको फाइनली एफिलिएशन ग्रांट करेगी। और सबसे पहली बार जो एफिलिएशन मिलेगी आपको, वो 9th स्टैंडर्ड के लिए मिलेगी। यानी 9th स्टैंडर्ड से आप स्टार्ट करेंगे, वो अगले साल 10th हो जाएगा। और 10th के बाद में फिर दोबारा एक बार आपको 11th-12th के लिए एफिलिएशन लेनी होती है। तो ये एक सिंपल सा एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, लीगल गाइडेंस ये है कि आपको आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी आप कहाँ काम करना चाहते हैं, अपने शहर में, अपने छोटे से मान लीजिए एक लोकल टाउनशिप आपने ले रखी है या एरिया ले रखा है, उसमें आप ट्राई करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है या नेशनल लेवल का। तो सिलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन का, आप कहाँ कार्य करेंगे, कहाँ स्कूल ओपन करेंगे। दूसरा, उसके बाद में आप ये तय करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होगी, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप स्कूल खोलेंगे। इसमें 4 कैटेगरी मेन मैं आपको एक पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल लोग होते हैं, 5-6 परिवार के या अपने ही जान पहचान के लोग मिलके एक सोसाइटी खोल लेते हैं या बना लेते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल सोसाइटी हुई। उसके साथ में चलते हैं सोसाइटी एज अ सोशल कॉज। तो बहुत से कभी समाज के लोग होते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर समाज ने एक स्कूल खोलना है, तो ये कैटेगरी हो गई आपकी थोड़ी सी सोशल कैटेगरी की। और इसको हम नॉर्मली जो देखते हैं तो वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी सारा सेटअप जो होता है वो थोड़ा सोसाइटी के सेटअप से होता है, और सोसाइटी के सेटअप के हिसाब से ये सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ट्रस्ट। तो बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं, वो भी स्कूल खोलती हैं। आजकल ट्रस्ट से जो स्कूल्स आ रही हैं उनको भी एफिलिएशन मिलता है। और एक कैटेगरी होती है लास्ट, एनजीओ, जिसके अंदर 80G की रिबेट मिलती है, उस कैटेगरी में भी स्कूल खोल सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है। इनके आपको लीगल गाइडेंस लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन लेकर के, जिस एरिया में आप खोलना चाहते हैं उस एरिया में इनको आपको रजिस्टर कराना होता है, यानी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में सबसे पहले तो जिस कैटेगरी में, जिस स्टैट्यूटरी बॉडी में आप खोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इनरोल कर रहे हैं, उसको तय करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके साथ में आपको मेमोरेंडम और बाई लॉज बना के देने होंगे। भाई हमारा ये एसोसिएशन ऑफ पीपल है, इसकी आदमी की ये पोस्ट है, और उसके बाकायदा प्रॉपर रजिस्टर्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं। फिर मेमोरेंडम में हम ये तय करते हैं कि हमारे पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी, हम उसमें क्या क्या खोलेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब होगा। और उन सबको चलाने के लिए हमारे रूल्स रेगुलेशन क्या होगा, वो बाई लॉज में आ जाएगा। ये सब बनने के बाद में आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एक सोसाइटी गठित करने का प्रावधान बना के, ये सारे डॉक्यूमेंट बना करके आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में। और रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा।
और अगर आपने कंपनीज एक्ट में करवाई है या ट्रस्ट में करवाई है या सोसाइटी में करवाई है, जहाँ का भी जो रजिस्ट्रार है वो या काउंसिल मेंबर है वो आपको उसका सर्टिफिकेट देगा। फिर आप एक नॉर्म्स के तहत स्कूल को खोलने का एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ से आपका शुरू होगा जब आप फिजिकली स्कूल को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, यानी आप कोई लैंड ले रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, नॉर्म्स के हिसाब से हैं। लीगल गाइडेंस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि आप सीबीएसई खोल रहे हैं और स्टेट बोर्ड का स्कूल खोल रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी साइज़ है, लेकिन अमूमन आज की डेट में लगभग लगभग सबके रूल्स समान ही हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थोड़े बहुत फर्क हैं, तो वो आप स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आप क्लास 8 तक के लिए एफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज राइट टू एजुकेशन भी लागू है, तो आप उसके हिसाब से नॉर्म्स को भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट टू एजुकेशन में हमें क्या क्या प्रावधान करने हैं, क्या क्या प्रोविजन करने हैं। आगे मूव करेंगे, फिर हमारा स्कूल जो उसका सेटअप तैयार होगा। जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो ऑपरेटिंग कमेटी बनेगी, स्कूल कौन चलाएगा, बिल्डिंग का सेटअप तैयार होगा, रूम साइज सेटअप तैयार होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट्स लिए जाएंगे, स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। जब स्टाफ अपॉइंट करेंगे तो उनकी बाकायदा सर्विस बुक्स बनेंगी, सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जब आप ऐसा कर देंगे, सोशली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश में आप स्कूल को प्रमोट करेंगे, स्टूडेंट आएंगे आपके पास में, क्योंकि अभी आपने प्राइमरी लेवल का, तो आप 8 तक के बच्चों को ही एडमिशन ले सकते हैं। उन्हीं के डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, फाइल तैयार करनी है। फिर आपको बहुत सारे अप्रूवल्स और सर्टिफिकेट, जिसमें वाटर है, सेफ्टी है, बिल्डिंग फिटनेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट और आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं। और इसके साथ में जब आप ये करते हैं तो एक एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग फीस होती है, वो जमा करा के डीओ को आप अप्लाई कर देंगे प्राइमरी लेवल की एफिलिएशन लेने के लिए। जब आप प्राइमरी एफिलिएशन लेंगे तो डीओ आपका उसका इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन के लिए वो आपको डेट देगा, उसकी डेट निकलती है हर साल, वो आप लोकल लेवल पे पता कर लेंगे, अमूमन फेब में ये डेट निकलती है। और पूरा इंस्पेक्शन अप्रैल मई में होता है, और आपको एक बार के लिए रिकग्निशन के लिए जो है जुलाई तक आते आते, या मान लीजिए अप्रैल में या मई में, जिस तरह का आपका स्कूल का सेटअप है, आपको एफिलिएशन मिल जाती है। फिर आप एक बार 1-2 साल के लिए स्कूल चलाएंगे और फिर आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी सेटअप है तो आप उसके लिए फाइल लगा करके 8th क्लास के बाद में की जो आपकी फाइल है उसके लिए एनओसी ट्राई करेंगे। उसी के लिए सेम फिर एक बड़े लेवल का एक डीओ एनओसी इंस्पेक्शन करता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, जब एनओसी इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आपको आपकी 8th तक की मान्यता जो है ली है आपने, उसको सरेंडर करके 9th-10th की ऊपर की मान्यता के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी आप स्टेट गवर्नमेंट की एफिलिएशन नहीं ले रहे हैं, सीबीएसई की एफिलिएशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी है। यहाँ एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 99% लगभग लगभग सीबीएसई के एफिलिएशन के लिए चाहिए, वो सारे आपको तैयार कर लेने चाहिए, होने चाहिए। तो वो डीओ फिर अगर स्टेट लेवल का है तो वो आपको वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन के बाद में वो आपको एनओसी जारी कर देगा। अमूमन ये जो डेट्स हैं वो आप लोकल न्यूज़पेपर में चेक करेंगे तो आप 31 मार्च के आसपास इसकी निकलती है एप्लीकेशन, जनवरी में भी निकलती है, और इनको मैक्सिमम जो है एनओसी वो 30 जून तक देनी होती है। जब आपके पास एनओसी आ जाती है तो फिर आप सीबीएसई के एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, सीबीएसई की पोर्टल पे जा करके। जब आप अप्लाई करते हैं तो सीबीएसई बाकायदा उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाता है उस एफिलिएशन को देने के लिए। तो वो आपको जब वो प्रोसेस बनाएगा उसके अंदर, उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर द नॉर्म्स तैयार कर लेने हैं। बिल्डिंग फिटनेस ले लेना है, फायर सर्टिफिकेट ले लेना है, वाटर सर्टिफिकेट ले लेना है, आरटीई का जो कंप्लाइंस है वो पूरे कर लेना है, और बहुत सारी मेजर फाइल्स, रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके एविडेंशियल प्रूफ्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, अलग अलग चीज़ें बनती है, फोटो है, ग्राउंड को लेकर के हैं, आपके स्टाफ को लेकर के हैं, सर्विस बुक रिकॉर्ड्स हैं, बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, एडमिशन से रिलेटेड रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड आपको रेडी रखना है एप्लीकेशन की प्रोसेस को अप्लाई करते समय। आगे चलते हैं। जब आपका एप्लीकेशन आ जाएगा तो सीबीएसई सबसे पहले एक इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगा, उसकी आपको जानकारी विद लेटर बाय ईमेल और आपको बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल पे भी दी जाएगी। उसके बाद में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे रीचेक होंगे, वापस उनको चेक किया जाएगा, और फिर उसके अंदर आपके बिल्डिंग फिटनेस की जो टाइम फ्रेम है, वाटर सर्टिफिकेट है, आरटीई कंप्लाइंस है, वो सारी की सारी फाइल्स, मेजर रिकॉर्ड सबको एक बार दोबारा से सीबीएसई इंस्पेक्शन के दौरान चेक करने वाला है, इंस्पेक्शन के दौरान होने वाला है। आपका सीबीएसई इंस्पेक्शन होगा, उसमें बाकायदा आपकी कमेटी के जो लोग हैं वो आपको बताएंगे और आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है। हालांकि लिटरली वो नहीं बताते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी आइडिया लग जाता है। आपको उन ग्रीवेंसेस के हिसाब से डिकॉर्ड तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस नहीं है तो आपको फिर प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। एक लेवल के बाद में आपको सीबीएसई की एफिलिएशन ग्रांट हो जाएगी। एफिलिएशन मिलने का मतलब है आपको एफिलिएशन नंबर मिलेगा, एक आपको स्कूल कोड मिलेगा,
और उसी को आप अलग अलग रजिस्ट्रेशंस पे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के यूज़ करेंगे और आपको उसी हिसाब से जो आपको नंबर आया है, एफिलिएशन कोड आया है, उसके हिसाब से आप अपनी सारे लेटर हेड हैं, सील हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो आपके बनेंगे। यानी आपको एफिलिएशन मिलने के बाद में पोर्टल रजिस्ट्रेशन है, आपके डीओ लेवल पे इंफॉर्मेशन है, सारी अपडेट करनी होगी और आपका इस तरह से स्कूल पूरा कंप्लीट सीबीएसई एफिलिएटेड हो जाएगा। मैंने अब इस पूरी बातचीत को ऐसे मान लीजिए 10 से 15 मिनट के अंदर या 11 मिनट में समझा दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करने में टाइम लगता है और इस पूरी प्रोसेस के अंदर अमूमन आप मान के चलिए 2 से 3 साल लगते हैं। एफिलिएशन मिलना आसान है जब आपके अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो पहले आप पूरा लीगल पार्ट समझिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए और उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप समझेंगे और उसी सीरीज में आप काम करेंगे। वीडियो में कोई कमेंट करना है तो बताइएगा। मेरी कोशिश रही है कि आपको मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में एक सीबीएसई स्कूल कैसे इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आप अगर इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं एक एक डॉक्यूमेंट के साथ में भी आपको हर चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन फर्टर्निटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ। बीइंग ए स्कूल स्टार्ट करने से लेंगे, बीइंग ए गुड प्रिंसिपल, बीइंग ए गुड चेयरमैन, बीइंग एन ऑपरेटिव सिस्टम, बीइंग एन डिजिटल कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करने वाली है और आपकी क्वालिटी एफिकेसी को सुधारने वाली है। पर्पज़ यहाँ पर है कि जो आपको पता है उसको आप बांटिए और अधिक लेकर के अर्जित करके और लोगों को और बताइए, सभी फर्टर्निटी के लोगों की मदद हो सके, हम एक चैनलाइज तरीके से काम कर सकें, अच्छा साफ स्ट्रक्चर तैयार हो सके, उसके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपके अगले आने वाले सुझाव पे और अच्छे वीडियो बना के दूं और कंटेंट ओरिएंटेड हो जिसमें आप अधिक से अधिक चीज़ों को बेनिफिट ले सके, फ़ायदा ले सकें। और इसी के साथ धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।